आज के इस विश्लेषण में एक बेहद ही रोमांचक सफर की शुरुआत होने जा रही है। हम मध्य भारत, खासकर मध्य प्रदेश की 3 बहुत ही खास और विशाल ऐतिहासिक साइट्स की गहराई में उतरेंगे। ये कोई आम जगहें बिल्कुल नहीं है। ये वो स्थान है जहां इंसानों ने पत्थरों को अपनी अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम बनाया। हम देखेंगे कि कैसे हजारों सालों के दौरान पत्थरों के साथ हमारा रिश्ता पूरी तरह से बदल गया। एक खाली कैनवस से लेकर तराशी गई भव्य मूर्तियों और फिर गगनचुंबी महलों तक का ये सफर सच में हैरान करने वाला है। चलिए सीधा शुरू करते हैं। इस पूरे सफर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। 1. पत्थर में दर्ज इतिहास। 2. भीमबेटका, मानव कला का उदय। 3. उदयगिरी, स्वर्ण युग। 4. मांडू, समन्वय का दुर्ग। और 5. विरासत का विकास। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें गोता लगाते हैं। पहला पड़ाव है भाग 1, पत्थर में दर्ज इतिहास। विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों से घिरे मध्य भारत के इस हिस्से को समझने के लिए समय के इस विशाल पैमाने को समझना बहुत जरूरी है। इस टाइमलाइन पर गौर करना काफी दिलचस्प होगा। शुरुआत होती है लगभग 30,000 ईसा पूर्व से, जब भीमबेटका में आदिमानवों ने अपनी कला उकेरी। फिर सीधा 401 ईस्वी आता है, जहां गुप्त साम्राज्य के उदयगिरी शिलालेख मिलते हैं। और उसके बाद 15वीं शताब्दी का मांडू का इस्लामी सल्तनत युग। ये सफर पाषाण युग से शुरू होकर सीधे मध्यकाल की गहराइयों तक हमें ले जाता है। अब बात करते हैं भाग 2 की, भीमबेटका, मानव कला का उदय। विंध्य पर्वत की तलहटी में बसे भीमबेटका के बारे में जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है, वो है ये विशाल संख्या, पूरे 1 लाख। पुरातात्विक शोध बताते हैं कि इन शैलाश्रयों यानी रॉक शेल्टर्स के अंदर पाए गए प्यालेनुमा निशान लगभग 1 लाख वर्ष पुराने हैं। ये सोचना सच में हैरान करता है कि आज से 1 लाख साल पहले भी कोई इंसान पत्थरों पर कुछ उकेरने की कोशिश कर रहा था। ये मानवीय समझ और कला के विकास का एक बहुत ही प्रारंभिक और रोंगटे खड़े कर देने वाला प्रमाण है। और बात सिर्फ उम्र की नहीं है, बल्कि इसके आकार की भी है। इस क्षेत्र में 600 से ज्यादा प्रागैतिहासिक शैलाश्रय मौजूद है, जिनमें से 275 गुफाओं में तो बाकायदा चित्र पाए गए हैं। ये संख्या सच में बहुत बड़ी है। ऐसा लगता है मानो उस समय के आदिमानवों के लिए ये पूरी की पूरी एक बस्ती या महानगर रहा होगा, जहां पीढ़ियों दर पीढ़ियों ने इन पत्थरों को अपनी आर्ट गैलरी बना लिया था। अब सवाल ये है कि इन दीवारों पर आखिर बना क्या है? ये चित्र केवल बेतरतीब रेखाएं बिल्कुल नहीं हैं। ये आदि मानव के रोजमर्रा के जीवन का एकदम जीवंत दस्तावेज है। यहाँ सामूहिक नृत्य, संगीत, शिकार की रणनीतियां और घोड़े हाथी की सवारी के दृश्य हैं। शहद इकट्ठा करने जैसी आम गतिविधियां और बाघ, जंगली सुअर या मगरमच्छ जैसे जानवरों का इतनी बारीकी से किया गया चित्रण हमें बताता है कि उस समय का समाज कितना वाइब्रेंट और ऊर्जा से भरा हुआ था। एक और बात जो दिमाग में आती है कि हजारों साल बाद भी ये रंग इतने पक्के कैसे हैं। इसका सारा रहस्य उन प्राकृतिक खनिजों में छिपा है। उस जमाने के कलाकारों ने गेरुआ, लाल, सफेद और कहीं-कहीं पीले और हरे रंग के प्राकृतिक खनिजों को पीसकर अपना पिगमेंट तैयार किया था। ये सच में कच्चे और बेजान पत्थरों में जान फूंकने का एक प्राचीन विज्ञान था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ। उदयगिरी, स्वर्ण युग। 401 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य के दौर तक आते आते पत्थर अब सिर्फ एक खाली कैनवास नहीं रह गया था, बल्कि ये मूर्ति कला का एक बहुत ही शानदार माध्यम बन गया। गुफा संख्या 8 के पिछले हिस्से पर संस्कृत में उकेरा गया ये काव्यात्मक शिलालेख बहुत ही गहरी बात कहता है। इसका अनुवाद कुछ इस तरह है। आंतरिक प्रकाश जो सूर्य के समान है, जिसका नाम वीरसेन था, उसने शंभू के प्रति अपने प्रेम के कारण ये गुफा बनाई। ये शिलालेख महज इतिहास नहीं है, बल्कि ये उन शक्तिशाली लोगों की भावनाओं को पत्थरों पर हमेशा के लिए अमर कर देता है। उदयगिरी की गुफा 5 का नज़ारा सच में अद्भुत है। यहाँ भगवान विष्णु के विशालकाय वराह अवतार की मूर्ति है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पृथ्वी रूपी देवी यानी भूदेवी को ब्रह्मांडीय महासागर में डुबो दिया गया था, तब विष्णु ने ये नर वराह रूप धारण किया और उन्हें बचाया। 5वीं शताब्दी की ये विशाल और भव्य नक्काशी सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं है, ये बुराई पर अच्छाई की जीत और एक राजा के रक्षक स्वरूप का एक बेहद मजबूत राजनीतिक प्रतीक भी है। उदयगिरी की एक और दिलचस्प बात यह है कि ये साइट किसी एक ही विचारधारा से बंधी हुई नहीं है। गुफा 6 को ही देख लिया जाए, यहाँ अलग अलग हिंदू परंपराओं का एक बहुत ही सुंदर समन्वय देखने को मिलता है।
भगवान विष्णु, शिव गंगाधर, महिषासुर का वध करती देवी दुर्गा और मोदक के साथ बैठे हुए भगवान गणेश की आकृतियां एक ही जगह पर उकेरी गई हैं। और तो और यहाँ जैन धर्म के शिलालेख भी मिलते हैं। ये सब साफ तौर पर दिखाता है कि उस युग में अलग अलग आस्थाएं किस तरह एक साथ फल फूल रही थीं। और अब आते हैं अपने सफर के क्लाइमैक्स पर, भाग 4, मांडू, समन्वय का दुर्ग। विंध्य पर्वत श्रृंखला में 633 मीटर ऊंचे पठार पर स्थित मांडू में पत्थरों ने एक पूरे के पूरे किलेबंद महानगर का रूप ले लिया। समय के साथ इस शहर की पहचान बड़े ही दिलचस्प तरीके से बदली। 10वीं से 11वीं शताब्दी में परमार राजाओं के समय ये मंडप दुर्ग था, जहां कई हिंदू और जैन मंदिर बने। लेकिन फिर 13वीं शताब्दी में इस्लामी सल्तनत के दौरान ये शादियाबाद यानी खुशियों का शहर बन गया। पुरातात्विक दृष्टि से देखा जाए तो इतिहास का ये बदलाव पूरी तरह से तटस्थ रूप से इन पत्थरों पर दर्ज है। और ये बात बड़ी ही शानदार ढंग से दर्शाती है कि इतिहास कैसे एक के ऊपर एक नई परत चढ़ाता है। जब मांडू में नए महलों और भव्य मस्जिदों का निर्माण हुआ तो प्राचीन हिंदू और जैन मंदिरों के खंभों और शिल्पों का बड़ी ही समझदारी और सरलता से पुनः उपयोग किया गया। वास्तुकला का यह एक ऐसा अनोखा समन्वय है जहां एक ही ढांचे के भीतर अलग अलग युगों और कला शैलियों का संगम साफ तौर पर देखा जा सकता है। मध्यकालीन मांडू का यह स्वर्ण युग स्थापत्य चमत्कारों से भरा हुआ है। जहाज महल का ही उदाहरण ले लेते हैं। इसे 2 झीलों के बीच ऐसे बनाया गया है मानो कोई विशाल जहाज पानी पर तैर रहा हो। फिर है हिंडोला महल, जो अपनी खास झुकी हुई दीवारों के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही होशंग शाह का मकबरा और रानी रूपमती का मंडप। यहाँ के विशाल गुंबद, मेहराब और शानदार डिज़ाइन ये साबित करते हैं कि इंसान ने पत्थरों को इंजीनियरिंग के किस चरम शिखर तक पहुंचा दिया था। अब हम इस विश्लेषण के अंतिम चरण में हैं। भाग 5, विरासत का विकास। अगर इन तीनों कड़ियों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाई जाए तो विरासत के विकास का एक बहुत ही तार्किक और स्पष्ट प्रवाह सामने आता है। सबसे पहले भीमबेटका में पत्थर महज एक कैनवस था, जहां प्राकृतिक रंगों से शुरुआत हुई। फिर उदयगिरी में आते आते उसी पत्थर को गहराई से काटकर एक ब्रह्मांडीय मूर्तिकला और गुफाओं में बदल दिया गया। और अंततः मांडू में इन्हीं पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर आसमान छूते महानगर खड़े कर दिए गए। ये सिर्फ पत्थरों की कहानी नहीं है, ये मानवीय सोच और कौशल के विकास की एक महाकाव्य जैसी गाथा है। चित्रित आश्रयों की साधारण रेखाओं से लेकर नक्काशीदार गुफाओं के देवताओं और ऊंचे महलों की मेहराबों तक, इन खामोश पत्थरों ने सहस्त्राब्दियों के मानव इतिहास को बड़ी ही हिफाजत से समेट कर रखा है। आज के इस तेज तर्रार और डिजिटल युग में ये सोचना बहुत ही दिलचस्प है कि जब भविष्य की सभ्यताएं पीछे मुड़कर देखेंगी तो उन्हें क्या मिलेगा। क्या हमारी ये सभ्यता आने वाली पीढ़ियों के लिए पत्थरों पर कुछ ऐसा ही उकेर कर छोड़ेगी जो हजारों साल बाद भी हमारी कहानी बयां कर सके? इसी विचारों तेजक सवाल के साथ आज का यह विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।